hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जिन लोगों ने इस बार जेईई मेन दिया है। अगर आपने जेईई दिया है तो सबसे पहले चलिए हम चेक करते हैं कि आपको कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलने वाला है या नहीं है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। टोटल 32 एनआईटी और 26 ट्रिपल आईटी, और मैंने डिटेल में यहां पर डिस्कस किया है कि किस रैंक तक कौन सी ट्रिपल आईटी या कौन सी एनआईटी मिलेगी। अब आपकी परसेंटाइल चाहे जो भी हो, आप अगर 99 परसेंटाइल वाले हैं या 95 परसेंटाइल वाले हैं या 90% वाले हैं, इनफैक्ट अगर आप 80% वाले भी हैं, तो कायदे के साथ आप बैठ जाइए और हर जगह आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के बाद और बहुत अच्छे से अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद हमें डेटा आपके सामने लेकर आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद से मुझे लगता है आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एनआईटी नहीं मिल रही है, ट्रिपल आईटी नहीं मिल रही है, तो यू हैव टू गो फॉर जीएफटीआईज या स्टेट कॉलेजेस में। उस पर मैं फर्दर वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपकी परसेंटाइल 50 से भी कम है ना, तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ स्पेशल लेके आया हूं जिससे आपको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि ठीक है यार, मेरे लिए भी कोई सोचता है और मेरा भी एडमिशन अभी भी पॉसिबल है। पर कहां पॉसिबल है उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल में किस एनआईटी में किस रैंक तक एडमिशन ये हो रहा है या किस परसेंटाइल तक एडमिशन हो रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एनआईटी में जाने के लिए एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल चाहिए, कौन सी एनआईटी के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए और कौन से ट्रिपल आईटी के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए। लेकिन यार देखो, सच कहूं ना तो वीडियोस तो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, और मेरे कंटेंट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई, बंदे में दम है, कंटेंट में दम है, क्योंकि इसने रिसर्च ही ऐसा करा है पूरा। मतलब एक होता है ना कि अच्छे तरीके से एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि यू आर गोइंग टू वॉच माई वीडियोज बट यू आर नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूं। तुम किसी की 10 वीडियो उठा के अलग अलग देखोगे ना, उसके बजाय अगर तुम मेरी एक वीडियो कायदे के साथ देख रहे हो तो सारा का सारा तुम्हें खेल समझ में आ जाएगा कि किस रैंक तक एडमिशन होता है और तुम्हारा एटलीस्ट एडमिशन यहां होने वाला है या नहीं। सिंपल बात है। तो सबसे पहले क्या करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा जो होता है जनरली आपको एसटीबीजी में मिल जाएगा। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे एक बार गो थ्रू करना, ज्यादातर यूट्यूबर आपको प्राइवेट कॉलेजों के प्रमोशंस में लगे हुए दिखेंगे कि 2-3 वीडियो काम की डाल रहे हैं, उसके बाद लप्पो का वीडियो डाल दिया, उसके बाद इसका वीडियो डाल दिया, मतलब दबा के वीडियो चल रही हैं उनके वेबसाइट्स पे, दबा के उनके प्रमोशन चल रहे हैं। ये सब काम हम नहीं करते हैं। संदीप भैया सिर्फ और सिर्फ अनबायस्ड वे में अपना ओपिनियन रखते हैं, अनबायस्ड वे में अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की, अपने भाइयों की हेल्प करते हैं। मुझे किसी थर्ड पार्टी कॉलेज से के कोलैबोरेशन से कोई मतलब नहीं होता है। वो चाहे मुझे कितना भी पैसे दे दें, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट देम। ये वो भी जानते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन मैं नहीं बोला उनके लिए कि भाई आप यहां पे जाके एडमिशन लो। तो यार ये चीज आपको एसटीबीजी पर नहीं मिलेगी, और ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो हो जिस पर भरोसा करा जा सके। और एसटीबीजी एक वो चैनल है जिस पे तुम डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हम कभी बिकते नहीं है। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और आज के अपने इस जबरदस्त वीडियो को। इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, A to Z डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं A to Z डिस्कस करने वाला हूं कि किस परसेंटाइल तक एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी, एंड आई एम द वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर एट एसटीबीजी। और एसटीबीजी आपको पता है कि यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, अब तो खैर इंडिया का होने जा रहा है। एंड पिछले कुछ सालों में मोर देन 30,000 कैंडिडेट्स को मैंने डिफरेंट आईआईटीज, एनआईटीज या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भिजवाया है, उनका एडमिशन कराया है। तो काफी सालों से मैं इस काम को करते आ रहा हूं, और आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे काउंसलिंग के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में गए हुए हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। अब यहां पर मैं सब कुछ लिख के लेके आया हूं भाई, A to Z सब कुछ लिख के लेके आया हूं कि भाई कहां पर किस रैंक तक एडमिशन होगा। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ज्ञान दे दूं कि देखो यार इस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, यहां हो जाएगा, A to Z सब कुछ बातें हो गई हैं, तो वो बहुत तुम्हें फील नहीं आएगा। लेकिन इसे फील करने से पहले हम सारी चीजें एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा तुम इसके बारे में समझो। सबसे पहले अभी आप लोग पहले 5 मिनट मुझे दो, उसके बाद से तुम बिल्कुल फास्ट करके वीडियो को भगा के देख लेना।
अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो हम बात करते हैं तुम्हारे पास अभी है क्या, तुम क्या जानना चाह रहे हो कि यार मेरी जो परसेंटाइल है इस पर क्या मेरे को एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा या कोई बढ़िया कॉलेज मिलेगा। डेफिनेटली उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं कि उस परसेंटाइल से लगभग लगभग क्या रैंक बन सकती है, लगभग लगभग क्या रैंक बन सकती है। और एक बार हमें रैंक पता चल गई तो आगे की वीडियोस में मैंने रैंक भी लिखा है, परसेंटाइल भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, तुम इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि तुम्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एसजीएफटीआई मिल रही है नहीं मिल रही है। और इसी से आज अभी बैठे बैठे तुम खुद भी चेक कर पाओगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें बताते हुए दिख जाएंगे, वो तो खैर इधर उधर का कॉपी मार के बताते हैं, लेकिन तुम मैथमेटिक्स से देख पाओगे कि क्या कट ऑफ इस साल जेईई मेन 2024 का जाने वाला है, सॉरी 2026 का जाने वाला है। तो आओ पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं। सबसे पहले हमको अपनी परसेंटाइल पर रैंक निकालना है। तो परसेंटाइल पर रैंक निकालने के लिए हम बस एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे। परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट लोग मुझसे आगे चल रहे हैं। अगर मेरी रैंक 99%, अगर मेरी 99% आई है, इसका मतलब 1% बच्चा, टोटल जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे उसमें से 1% बच्चा मुझसे आगे चल रहा है। अब ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। तो अभी के लिए ध्यान से सुनना, अभी हमारा जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें अभी 13 लाख से ज्यादा बच्चे, मोटा मोटी 13 लाख समथिंग बच्चे क्या किए थे, जेईई मेन में बैठे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अप्रैल अटेम्प्ट में पहली बार बैठेंगे, उसके वजह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, अब कितने बढ़ के होंगे अगर ये हमें पता होगा तभी हम अपनी रैंक अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब इसका आइडिया मैं तुम्हें पिछले साल से बता देता हूं। पिछले साल जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 12,58,000 लोग बैठे थे, लगभग 12,58,000 पिछले साल 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में बैठे थे। जब बाद में अप्रैल अटेम्प्ट हुआ तो कुछ बच्चे और बढ़ गए और इस जनसंख्या बढ़ के हो गई 14,75,000। अभी पिछले साल की तुलना में लगभग तुम देखोगे तो 42 के लोग ज्यादा बैठे हैं, 42 के लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज्यादा बैठे हैं। तो यहां से अगर तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओगे ना, तो जब 12.5 थे तो 14,75 हो गया। अगर ये 42 अभी 13 बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इससे ज्यादा ही होंगे। और मोस्ट प्रॉब्लम मैं तुम्हें एक रेंज देता हूं, 15 से 16 के बीच में होंगे। यहां पे मैंने एक आइडियल मान रखा है कि 15.5 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। मैंने एक आइडियल मान रखा है कि 15.5 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, वो 15 से 16 के बीच में ही होंगे। अब तुम ऐसा पूछ सकते हो कि भैया आप कोई ज्ञाता हो क्या कि बोल रहे हो कि 16 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। बिल्कुल मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैंने पिछले 5 से 6 साल का डेटा रीड किया, देखा कि कितना परसेंट का वेरिएंस आ रहा है और उस वेरिएंस के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। मुझे एक नंबर मिला जो 15 से 16 के बीच में था, तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए 15.5 ले लिया। ठीक है, 15.5 ले लिया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया कि हमारे पास इस बार एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15.5 मिल रहा है। इससे भी ज्यादा अच्छा मैं तुम्हें प्रैक्टिस बोलूंगा कि तुम 16 लाख ले लो, 16 लाख ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी मैं सब कुछ 15.5 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम 16 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरी 99 परसेंटाइल है और टोटल 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं दोनों को मिला के, तो लगभग मेरी जो रैंक बनेगी 1% लोग मुझसे आगे हैं, इसका मतलब मेरी रैंक 16,000 बनेगी। लेकिन अभी मैं 15.5 लिया हूं तो मेरी रैंक जो है 15,500 बनेगी, 15,500 बनेगी, 15.5 के बनेगी। तो थोड़े से का 500 रैंक का फर्क आ गया 1% पे। बात समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है? तो मैंने अभी 15.5 ले लिया, तुम 16 लेके कैलकुलेट कर लेना। तो अभी सारा कैलकुलेशन मैं अभी 15.5 पर कर रहा हूं। 16 ज्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, अभी एक बीच में लेके कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं दोनों से दिखा दूंगा कि 16 रखोगे तो क्या कट ऑफ आएगा, 15 रखोगे तो क्या कट ऑफ आएगा। तो सबसे पहले हम रैंक कैलकुलेट कर लेते हैं। रैंक कैलकुलेट करते हैं। रैंक क्या है, मान लेते हैं कि किसी बच्चे की परसेंटाइल आ गई है 90 परसेंटाइल। अब 90 परसेंटाइल अगर उसकी आई है, 90 परसेंटाइल आई है, तो उसकी क्या रैंक बनेगी, क्या रैंक बनेगी। तो रैंक कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तुमने क्या कर दिया, 100 माइनस 90 परसेंटाइल है बच्चे की अपान में 100। यहां पे क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितना ले लिया, 15.5 लाख ले लिया है ना, 15.5 लाख ले लिया। ये मेरा रैंक के बराबर होगा। तो मेरी रैंक कितनी बनने वाली है, ये कितना हो गया 10 यहां पे मिटा दिया और 10 में से भाग दे दिया, क्या हो गया 15.5 बाई 10 लाख।
तो इसका मतलब कितना रैंक आया, 15.5/10, तो ये हो गया 1.55 लाख, लगभग लगभग 1,55,000 रैंक मेरी बनने वाली है अगर मैं 90 परसेंटाइल लेकर आता हूं तो। और एक्चुअली में तुम देखना इसी के आसपास बनेगा, 90 परसेंटाइल लेकर आता हूं तो लगभग लगभग 1,55,000 रैंक मेरी बनने वाली है। सिंपल। तो तुम सारे लोग सबसे पहले अपना रैंक कैलकुलेट कर लो। अब रैंक कैलकुलेट कर लिया, अब सवाल है कि भैया इस बार जेईई मेन का कट ऑफ किया जाएगा। इसको तुम मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैलकुलेट हो सकता है कि भाई जेईई मेन का कट ऑफ किया जाएगा। जेईई मेन का कट ऑफ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस बार कितने लोग जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई किए जा रहे हैं। तो हर साल लगभग लगभग 2.8 डेटा मैं बता रहा हूं जो एनटीए रिलीज करती है, ऑलमोस्ट अब तो इतना काम किया है कि सारा डेटा जनरली याद हो गया है। तो हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों को मौका मिलता है जेईई एडवांस लिखने का। अब जेईई एडवांस लिखने का 2.5 लाख लोगों को मौका मिलता है, तो उसमें हम निकालना चाह रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी। तो लास्ट ईयर लगभग लगभग 97,000 लोगों को, मोटा मोटी तुम 1 लाख ले लो, लगभग लगभग 1 लाख लोगों को जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया गया था जेईई एडवांस लिखने के लिए। तो अब अगर मुझे जनरल की कट ऑफ निकालनी है तो मैं इसे निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं देखो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस पॉइंट में ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 परसेंटाइल का डिफरेंस हो गया, नहीं, पॉइंट में ही डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब कैसे, अभी मैं एक एग्जांपल के साथ तुम्हें सिखा रहा हूं। मान लेते हैं, अब देखो हमें जनरल की कट ऑफ निकालनी है कि जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, मैं निकालने वाला हूं। अब मुझे पता है कि 1 लाख जनरल, मोटा मोटी 1 लाख, मैं डेटा भी तुम्हें दिखा देता हूं, तुम डेटा भी देख लो ताकि तुम्हें संतुष्टि रहे। लास्ट ईयर जनरल के इतने कैंडिडेट्स क्लियर कराए गए थे, इतने कैंडिडेट्स जेईई एडवांस के लिए क्लियर कराए गए थे। 97 को राउंड ऑफ करके 97,321 को मैं राउंड ऑफ करके 1 लाख मान लिया हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो मोटा मोटी 1 लाख जनरल के बच्चे क्वालिफाई किए थे जेईई मेंस। अब मैं उस जनरल की कट ऑफ निकालना चाह रहा हूं कि इस साल की क्या जाएगी। पिछले बार जब 14.75 कैंडिडेट्स थे, 14,75,000 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें से 1 लाख बच्चों को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया गया था। अब मैं चेक करता हूं कि क्या इस फार्मूले के बिहाफ पे पिछले साल का परसेंटाइल ठीक आया, पिछले साल का कट ऑफ ठीक आया था। अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम चेक कर सकते हो। मान लेते हैं कि टोटल 1 लाख रैंक वाले बच्चों तक को क्वालिफाई कराया जा रहा है। अब मुझे बस ये चेक करना है कि कितना परसेंटाइल कट ऑफ बनेगा। तो कितना परसेंटाइल कट ऑफ बनेगा, अगर मैं इसको बोल देता हूं कि अगर बच्चा कट ऑफ पर बैठा है तो उसकी रैंक क्या होगी, 1 लाख होगी, है ना। अब मैं बस यही कट ऑफ निकालना चाह रहा हूं, 100 माइनस कट ऑफ अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है इस साल कितने हैं, पिछले साल का वेरीफाई कर लेंगे। आज और पिछले साल का वेरीफाई कर लेते हैं। पिछले बार 14.75 बच्चे थे और रैंक में जो बच्चा कट ऑफ पे बैठा था, मान लेते हैं उसकी रैंक 1 लाख है। उसकी रैंक एक्चुअली में 97,000 समथिंग थी, मैं इसको 1 लाख मान लेता हूं। 1 लाख रैंक थी, तो 1 लाख रैंक थी, ये भी लाख में ही रख रहा हूं, इसको भी लाख में रख रहा हूं, लाख से लाख कट जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस कट ऑफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/14.75 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं 100, देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं 100 अपॉन 14.75, ये सब कट के आ गया 6.77। हमें क्या चाहिए, कट ऑफ चाहिए ना, तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 100 में से 6.77 को घटा दो, तो मैं कर दिया 100 माइनस आंसर 93.22 कितना आ गया, करके देखना, कट ऑफ आ रहा है 93.22 और इसी के आसपास पिछले साल कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ था, परसेंटाइल एक कट ऑफ था। एक बच्चे का रिजल्ट दिखा रहा हूं, तुम देखो पिछले बार इसी के आसपास कट ऑफ गया था 93.1। अब 22 आ गया, मैं अब ऑब्वियस सी बात है, मैं सब कुछ राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सब कुछ एक्चुअल नहीं ले रहा हूं। और उसके बाद भी ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेम परसेंटाइल पे होंगे, सेम परसेंटाइल पर होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है लेकिन लगभग पास आ रहा है, एकदम लगभग थोड़ा बहुत 5% का एरर, तो 5% का एरर तो अपने जीवन में चल रहा है भाई, यहां कहीं को नहीं चलेगा। तो
देखो फार्मूले से पहली बात तो ये वेरीफाई हो रहा है कि हाँ भैया एकदम बढ़िया है, जनरल की कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट निकली। अब हम 2026 के लिए निकाल के देखते हैं कि 2026 में कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये सब कोई नहीं सिखाएगा, सब आगे तुम्हें वीडियो बना के बता के चले जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, टेंशन फ्री होके देखो, तुम्हें गहराई वाली बात पड़ेगी। आईआईटी गुवाहाटी में रिसर्चर हूं मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर लो यार, कैसे कैलकुलेट करें। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं हमारे पास कितने हैं इस साल, 15.5 लाख हैं। मैं 16 लाख पे भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ताकि अगर बच्चे एक्चुअल में 16 लाख हो जाएं तो कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी हमें पता चल जाए। तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 15.5 लाख पे, तो हम कट ऑफ कैलकुलेट कर लेते हैं। कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही गेन परसेंटाइल कट ऑफ हो गया। तो कैलकुलेट अगर मैं करूं तो 15.5 को इधर भेज दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 माइनस कट ऑफ के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 अपान 15.5। कई लोग समझ भी नहीं आ रहा होगा कि सर इतना गणित तो मैंने अपने पेपर में नहीं पढ़ा जितना गणित तुम वीडियो में पढ़ा रहे हो, है ना। टेंशन मत लो, ये आ रहा है 6.45। अब मैं 100 में से आंसर घटाता हूं, आंसर आ रहा है 93 पॉइंट। कट ऑफ क्या आ रहा है, कट ऑफ आ रहा है 93.548 के आसपास, ये कट ऑफ आ रहा है। अगर हम 15.5 लाख बच्चे लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि यार सर आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, 15.5 लाख बच्चे नहीं हुए, 16 लाख इस बार बच्चे हो गए, 16 लाख बच्चे हो गए, तो क्या होगा। चलो 16 लाख पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 अपान 16, 100 माइनस आंसर, ये आ रहा है 93.75। तो अगर 16 लाख बच्चे हैं तो भी ये 94 नहीं जाएगा। अगर 17 लाख बच्चे हो जाते हैं तो कितना जाएगा। 17 लाख बच्चे वैसे होंगे नहीं, जहां तक मेरा सुझाव है 17 लाख कभी नहीं होंगे। तो 100 अपान 17, 100 माइनस आंसर, ये आ रहा है 90। अगर 17 लाख बच्चे हुए तो कट ऑफ 94.11 प्लस जाएगी, मतलब 94 प्लस जाएगी अगर 17 लाख बच्चे हुए तो। और 17 लाख बच्चे तुम्हें ही पता है कि होने वाले मुश्किल नहीं, ये मुश्किल है बिल्कुल कि 17 लाख बच्चे हो जाए। तो 17 लाख बच्चे बड़ा मुश्किल है होना, तो कट ऑफ भी 94 से ज्यादा होना भी मुश्किल है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब अगर कुछ और हो जाए, अगर कुछ और इसमें मिरेकल हो जाए, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी तक के गणित की बात कर रहा हूं, जिस गणित से अभी तक का कैलकुलेशन चल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस बार का जो कट ऑफ है बिल्कुल 93 से 94 के बीच में ही होगा, लेस देन 94 होगा। हो सकता है कि अगर कुछ मिरेकल हो जाए तो 94 पॉइंट समथिंग हो जाए। तो हम अभी 94 के अप्रॉक्स 93 से 94 के बीच में एक नंबर लेके चलते हैं। अब तुम देख लेना कि तुम क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये बात रही कि किसी भी परसेंटाइल के बिहाफ पे रैंक कैसे निकालना है। मैंने वैसे रैंक यहां पर निकाल दिया है, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल ले हो तो क्या रैंक बनेगा इस साल के मुकाबले। मैंने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15.5 लाख लेके किया है, तुम 16 लाख लेके भी कर सकते हो। अगर 16 लाख लोगे तो ये 8000 हो जाएगा, 7750 के बजाय रैंक बनेगी 8000। अब 8000 से ज्यादा भी बन सकती है, क्यों, क्योंकि एक परसेंटाइल पे अगर जैसे इस बार 12 बच्चे हैं जिनकी 100 परसेंटाइल है, तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली ये है कि 100 परसेंटाइल वाले का रैंक 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ना कोई 100 परसेंटाइल वाला बच्चा ऐसा होगा ना जिसकी रैंक 12 होगी, क्योंकि सबको एक रैंक नहीं दे सकते ना। तो बहुत सारे बच्चे एक ही रैंक पे होंगे, तो उस वजह से कई बार रैंक 10 होने के बजाय 15 हो जाती है, 20 हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जेईई मेन दे के आए हो यार, जेईई क्वालिफाई करके आए हो, तो ये बात तुम देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद मैं कट ऑफ पे बात करूंगा, तो ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अच्छा, अगर गलत हो जाए तो मेरे को दोषी मत ठहराना, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं स्टैट्स की हेल्प से। अगर कुछ बदलाव हो गया, अगर कुछ चेंज हो गया, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हो गए कि अभी आधे ही जनवरी अटेम्प्ट में बैठे थे, बाकी और ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्रैल में बैठ जाएं, तो स्टैट्स बिल्कुल चेंज हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं ब्रह्मा हूं कि एकदम लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन स्टैट्स में अब तक जो होते आया है उसके हिसाब से एकदम बिल्कुल करेक्ट चल रही है गाड़ी। ले लो स्क्रीनशॉट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब बात करते हैं कि अगर एनआईटी में जाना हो तो क्या क्या, मतलब कितनी परसेंटाइल अपनी होनी चाहिए। तो ये जो तुम लिस्ट देख रहे हो, ये शुरू के टॉप 10 एनआईटीज हैं, लगभग 11 एनआईटीज हैं, ये टायर 1 की एनआईटीज हैं, ये जबरदस्त एनआईटीज हैं। इसमें शुरू के जो 6 दिख रहे हैं, ये तो वो एनआईटीज हैं जिनका सीएससी का एवरेज पैकेज 20 से 30 लाख के बीच में है भाई, 25-30 लाख के आसपास है।
और यहां एडमिशन लेने में बहुत मगजमारी है। और ये शुरू के वो 3 हैं जिनमें तो बच्चा जानने के लिए प्राण त्यागने को तैयार है, जान देने को तैयार है। ट्रिची, सूरतकल और वारंगल, ऐसे मतलब लड़के आईटी छोड़ के जाते हैं भाई। जिनको आईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा होता है वो यहां पे कंप्यूटर साइंस लेने भागता है कि ये चाहिए मेरे को, कंप्यूटर साइंस चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब प्लेसमेंट ही इस लेवल का है। अगर यहां तुम्हें जाना है तो कम से कम तुम्हारा 99.85 परसेंटाइल होना चाहिए। इससे ज्यादा मान लो, इसके आसपास मान लो, अगर तुम ट्रिची, सूरत, वारंगल में जाना चाह रहे हो तो। बाकी अगर नीचे तुम राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, पहले क्या लिखा है मैं बता देता हूं। मैंने एक सीएससी ब्रांच लिया है, एक सीएससी एलाइड ब्रांच लिया है, क्योंकि इनका फ्यूचर है भाई। सीएससी विथ एआई, सीएससी विथ डेटा साइंस, ये एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। आने वाले टाइम में तुम्हें देखने को मिलेगा इनका जलवा। अभी तो खैर इनके लिए कोई कोर कंपनी नहीं है, तो सीएससी वालों के साथ ही इनको घसीटा जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। उसके बाद उसी पर्टिकुलर कॉलेज में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हुआ था, एसीआरएल मैं लिख रहा हूं। अगर तुम्हें रैंक ना भी समझ में आए तो मैंने बगल में परसेंटाइल लिख दिया है और परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग रैंक लिख दिया है। वो थोड़ा अभी शायद कम समझ में तुम्हें आ रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको समझते चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, जनरल क्योंकि सब जनरल है। ओबीसी वाले के पास भी जनरल रैंक आएगी, सबके पास जनरल रैंक आएगी, जनरल पे सबका अधिकार है, इसीलिए मैं एक जनरलाइज बात कर दे रहा हूं। लेकिन इसको पहले तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम बात करें ना, अगर हम इसकी बात करें तो अगर तुम चाह रहे हो कि भैया हमारा क्या हो जाए अगर भैया हमारा क्या हो जाए कि मैं मेरे को शुरू के 7-8 तक, कालीकट तक और जयपुर तक एडमिशन मिल जाए, तो कम से कम आपकी जो परसेंटाइल होना चाहिए 99.6 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर इतना है तो फिर आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर साइंस में 99.6 परसेंटाइल से ज्यादा आ रहा है तो। और अगर सीएससी एलाइड ब्रांच भी आपको चलेगी कि भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी ले सकता हूं, एआई एंड डीएस भी ले सकता हूं, तो 99.5 परसेंटाइल अगर है तो आपको शुरू के जो 7 हैं इनमें एडमिशन मिल जाएगा। शुरू के जो 7 हैं उनमें अब 99.5 ले आओगे तो त्रिची में थोड़ी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जयपुर और कालीकट में मिलेगा। मतलब इसके ऊपर के लिए तुम्हारा रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा इसके नीचे की बात करो, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत और जमशेदपुर, तो टायर 1 में एंट्री मारने के लिए भी तुम्हें 99.4 परसेंटाइल मिनिमम लेके आना पड़ेगा। अगर तुम इससे ज्यादा लेके आ रहे हो तो बड़ा चांस है कि तुमको कोर सीएससी मिल जाए इनमें। और अगर तुम एमएनसी जैसे ब्रांच, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बड़ा हैवी मैथमेटिक्स होता है, अच्छा मैथमेटिक्स होता है, अगर तुम एमएनसी तक में एंट्री मारना चाह रहे हो तो 99.2% टाइल प्लस में तुम्हारा काम बन जाएगा। मोटा मोटी तुम यहां इस स्टैट से देख पा रहे होगे कि अगर कोई बच्चा 99 परसेंटाइल लेके आ रहा है तो भी उसको टायर 1 में इफ 99 परसेंटाइल भी हो जाए तो भी टायर 1 में सीएससी नहीं मिलेगा। टायर 1 में सीएससी नहीं मिलेगा, जमशेदपुर तक में सीएससी नहीं मिलेगा। अगर 15 लाख बच्चा बैठ रहा है तो 15,000 99 परसेंटाइल पे 14-15,000 रैंक बनेगी। और 14,000 तो कट ऑफ भी नहीं गई है भाई, 14-15,000 तो कट ऑफ भी नहीं गई है, देखो इधर। तो अगर तुम 99 परसेंटाइल भी लेके आ रहे हो आज के टाइम में तो इधर तुम्हारा एडमिशन कंप्यूटर साइंस में नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, वो सब अलग बात है। कंप्यूटर साइंस में तो भाई साहब तुम्हें नहीं एंट्री मिलेगी, चाहे सीएससी हो या एलाइड ब्रांचेस हो। लेकिन अच्छा, इसमें लास्ट टायर 1 में अगर किसी का मनसा हो कि भैया पढ़े ना टायर 1 में ही है, लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो जाता होगा, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पे बीटेक की बात करें तो जमशेदपुर में प्रोडक्शन का प्लेसमेंट अच्छा होता है। जमशेदपुर में प्रोडक्शन में 96.6 परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो गया था। उसके अलावा मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, एनआईटीज में 50% सीट होम स्टेट वालों के लिए होती हैं, लेकिन मैं होम स्टेट का डेटा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक डेटा हो जाएगा। अभी मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं। और अगर किसी को एमएससी भी चाहिए कि सर मैं एमएससी से ही काम चला लूंगा लेकिन पढ़ना टायर 1 में ही है, तो एनआईटी सूरत में एमएससी बड़े लो रैंक तक एडमिशन देता है। बीएसएन एमएस करके ब्रांच है, बीएसएन एमएस इन केमिस्ट्री, ये 93,000 रैंक तक एडमिशन होता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल बन रही है अभी फिलहाल में 93.9 या 94 परसेंटाइल बन रही है। तो टायर 1 में एंट्री भी मारने के लिए कम से कम 94 परसेंटाइल चाहिए। ये बात तुम समझो, किसी भी ब्रांच में अगर घुसना है सिर्फ टायर 1 में तो कम से कम 94 परसेंटाइल चाहिए। और अगर तुम्हें टायर 1 के कंप्यूटर साइंस में एंट्री मारनी है तो कम से कम 99.2 या 99.3 परसेंटाइल से ज्यादा चाहिए, कम में तो बात ही ना बने। ऐसा मामला है, ये स्टार्ट्स देख के तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। अब टायर 1 से आगे बढ़ते हैं, टायर 2 की तरफ चलते हैं। ये टायर 2 जिसमें एनआईटी भोपाल, दुर्गापुर से लेके शिवपुर तक के एनआईटीज आती हैं। अब तुम देखोगे ना लास्ट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन टायर 2 में जो हुआ था
वो एनआईटी शिवपुर में हुआ था। एनआईटी शिवपुर वेस्ट बंगाल में है और अच्छी एनआईटी है। पहले इसको आईएसटी 1 मिनट। तो गाइज अगर हम टायर 2 के एनआईटीज की बात करें तो तुम यहां पर देख सकते यहां पर डेटा देख सकते हो कि आईएसटी शिवपुर जो है लास्ट एडमिशन जो हुआ है 21,240 रैंक पर हुआ है। अब इसका मतलब हुआ है मोटा मोटी ये है कि आईएसटी शिवपुर में लास्ट जो है 98.6 परसेंटाइल तक एडमिशन मोटा मोटी इस साल होने की पॉसिबिलिटी है। अब जितना बढ़िया तुम्हारा परसेंटाइल होगा उतना ऊपर तुम अपना कंप्यूटर साइंस देख सकते हो, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर इसके अलावा आईटी में 26,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, इसका मतलब मोटा मोटी 98.3, देखो 98 जो है 31,000 के आसपास है और 99 जो है इसके आसपास है, तो इसके बीच में ये ऑब्वियसली कहीं बनेगा। मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है कि 98.3 परसेंटाइल प्लस अगर है तो आईएसटी शिवपुर में आपको सीएससी एलाइड ब्रांच या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा कि टायर 2 में एंट्री मारने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, सिर्फ एंट्री मारने के लिए कंप्यूटर साइंस या फिर सीएससी एलाइड ब्रांच में। अगर टायर 2 के किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में अगर किसी बच्चे को एंट्री मारनी हो तो कितने परसेंटाइल में काम बन जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक और डेटा जो कि आईएसटी शिवपुर का ही है, जो माइनिंग करके एक ब्रांच है यहां पे। आप देखो आईएसटी शिवपुर हो गया, एनआईटी दुर्गापुर हो गया, एनआईटी रायपुर हो गया और टायर 1 का जो है अपना एनआईटी जमशेदपुर हो गया। इन सब में माइनिंग का प्लेसमेंट अच्छा होता है। इनफैक्ट अपना एनआईटी जयपुर में, क्योंकि इधर माइनिंग का काम होता है, तो यहाँ माइंस हैं, माइनिंग का काम होता है, माइनिंग का प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है। तो आईएसटी शिवपुर का इसमें सबसे लोवेस्ट है आई थिंक प्लेसमेंट। तो आईएसटी शिवपुर में अगर हम देखें तो माइनिंग में जो अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो 95.16 परसेंटाइल पर हो जाएगा। मतलब बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा अगर आपकी परसेंटाइल बन रही है तो आप अगर सीसेप राउंड तक रुके, डेटा सीसेप का है, जो समय हो सकता है तुम्हें ना मिल रहा हो, लेकिन सीसेप तक अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से काउंसलिंग कराओ तो हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए आईएसटी शिवपुर में। उसके अलावा एक और एनआईटी रायपुर की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर बायोमेडिकल जो है 78,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। इसका मतलब अगर किसी बच्चे का 94.9 या 95 बोल लो, 95 परसेंटाइल तक है तो उसको एनआईटी के टायर 2 में एंट्री मिल रही होगी, एनआईटी रायपुर के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल्स मतलब बायो के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब उसमें कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, बाकी बायो का होता है, बाकी मैथमेटिक्स और बाकी सारी चीजें फिजिक्स वगैरह होती हैं। तो ये थोड़ा सा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने इन सारी चीजों पर बात किया हुआ है। तो बायोमेडिकल जो है 94.9 परसेंटाइल तक आपको मिल सकती है एनआईटी रायपुर की। तो ये टायर 2 में एंट्री मारने का एक बेसिक ये है कि अगर आपके 98.3 प्लस या 98.4 प्लस परसेंटाइल है तो आपको सीएससी मिल रहा होगा या सीएससी मिलने की संभावना है। और अगर आप 95 परसेंटाइल प्लस हैं तो टायर 2 में किसी ना किसी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टायर 3 की बात कर लेते हैं। टायर 3 की अगर बात करें और यहीं पे हम कंक्लूजन देख लेंगे नाइटीज में एडमिशन का, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट की नाइटीज है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कम जा रहे हैं, खासकर अपना नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया। ये 3 हैं जिनमें थोड़ा सा बच्चों का रुझान कम रहता है। बाकी सब में तो जाते हैं, जैसे अगरतला वगैरह अच्छा है, लोग जाते हैं। सिक्किम में भी अब जाने लगे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी लोग जाने लगे हैं और मेघालय में भी लोग जाने लगे हैं। पर ये तुम पर है, इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ डिटेल में लिख दिया है। तो अगर तुम यहां पर देखो कि भाई सर अगर लास्ट एनआईटी में जानी हो, आप नॉर्थ ईस्ट को हटा दो, तो किस रैंक तक मेरा एडमिशन हो सकता है। तो लास्ट में अगर हम बात करें ना, लास्ट में एडमिशन जो होने की पॉसिबिलिटी है वो श्रीनगर में लगभग 31,000 रैंक पर हुआ था सीएससी में। और 31,000 रैंक मतलब मोटा मोटी 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल के आसपास। तो अगर आपकी 98 परसेंटाइल है तो चांस है कि आपको टायर 3 में बिना नॉर्थ ईस्ट जाए कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। अब कई लोग श्रीनगर भी जाने पे कतराते हैं तो वो अलग बात है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई किसी भी ब्रांच में अगर हम विदाउट नॉर्थ ईस्ट देखें, नॉर्थ ईस्ट में अगर छोड़ दें, अगर नॉर्थ ईस्ट छोड़ दें तो किसी भी ब्रांच में अगर एडमिशन लेना हो तो किस रैंक तक मिल जाएगा, तो ये एनआईटी अगरतला में, सॉरी मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले में, अब चूंकि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि यहां लोग जाते हैं, अगरतला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं सब नए हैं।
अगरतला बहुत पुराना है, लगभग आई थिंक 60-70 मतलब 50 साल 50-60 साल शायद हो रहे हो। 1968 का कॉलेज है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं देख के बताता हूँ भाई साहब। मैंने 1968 बोला, 1965 का कॉलेज है और 2006 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल गया था। तो देखो मतलब आइडिया है। तो ये अगरतला पुराना है और अगरतला में जो एमएससी की ब्रांच बंद हुई थी लास्ट, वो 91.8 परसेंटाइल पर तक मिलने की पॉसिबिलिटी रखती है। अगर आपके 91.8 परसेंटाइल प्लस हैं तो आपको चांस है कि एमएससी वाले ब्रांच में आपको एनआईटी अगरतला में एंट्री मिल जाएगा। तो किसी भी स्ट्रीम में घुसने के लिए अगर आपको अगर बात किया जाए विदाउट नॉर्थ ईस्ट में खैर भी आता है, लेकिन मैं इसको विदाउट ले रहा हूं क्योंकि इधर लोग अभी जा रहे हैं ज्यादा, तो आपके 91.8 परसेंटाइल तक में काम बन जाएगा। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में भी बात किया जाए कि भैया हम कहीं पे भी जा सकते हैं, मेरे को मणिपुर भेज दो, नागालैंड भेज दो, मिजोरम भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भेज दो, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है बस, है ना, और बाकी तो जो जियोग्राफिकल चेंजेस हैं वो तो है ही। तो अगर किसी में भी जाने में इंटरेस्ट हो तो भैया किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कंप्यूटर साइंस अगर तुमको चाहिए तो कम से कम यहां भी जाने के लिए 96.38 या फिर 96.4 परसेंटाइल होनी चाहिए। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं एमएनसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वगैरह भी ले लूंगा तो 95.7 परसेंटाइल तक में आपको मिजोरम में एमएनसी वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज है यहां पर। और अगर बात किया जाए कि भैया यहां पर लास्ट बीटेक की ब्रांच किस रैंक तक मिली थी, तो लास्ट बीटेक की जो सीट है आपको 1 लाख प्लस पे देखने को मिल गई थी। मतलब परसेंटाइल के टर्म में बात करूं तो 92 परसेंटाइल 92.8 परसेंटाइल प्लस अगर आपको है तो लास्ट में एंट्री लास्ट तक में आपको एंट्री मिल रही होगी। अब ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है कि किसी भी एनआईटी में एंट्री मारने के लिए मिनिमम कितना परसेंटाइल चाहिए एक जनरल कैंडिडेट को। तो सीधा क्लियर कट बोलूंगा कि अगर आप विदाउट नॉर्थ ईस्ट देख रहे हो तो 98 परसेंटाइल के नीचे आपका काम बनना मुश्किल है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाने के लिए रेडी हो तो 96.4 परसेंटाइल तक में आपका काम बन जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा परसेंटाइल लेकर आए हो तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। और अगर बात किया जाए कि आप किसी भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो लास्ट एडमिशन जो होने की पॉसिबिलिटी है वो 92 परसेंटाइल तक होने की पॉसिबिलिटी है कि 92 परसेंटाइल तक में एनआईटी का आपको मुंह देखने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिला जुला के एनआईटी का मामला है कि एनआईटी किस रैंक तक मिल सकती है, एकदम बढ़िया डिटेल एनालिसिस लेके आया हूं। और ये तुम खुद से रिसर्च अगर करने बैठो तो तुम्हारा बहुत टाइम चला जाएगा, पर मैं तुम्हें एग्जैक्ट कट टू कट डिटेल बात कर रहा हूं कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन मिल रहा है। और तुम देखना कि एक्चुअली में जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम जब कॉलेज सर्च करोगे तो तुम इस वीडियो को बड़ा मिस करोगे कि यार बंदे ने एकदम सही इंफॉर्मेशन दी थी और बहुत तगड़ी बात बोली थी। अब जो लोग इससे बढ़िया जो लोग थोड़ा लो परसेंटाइल पे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि मतलब इन्होंने तो ये बात देख ली कि भैया 92 परसेंटाइल के नीचे तो एनआईटी का मुंह भी देखने को नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। मैं तो 60 परसेंटाइल लेके आया हूं, मैं तो 50 परसेंटाइल लेके आया हूं, मैं तो 70 परसेंटाइल लेके आया हूं, मैं क्या करूं। तो एक मिनट तुम मेरी बात को सुन लो, डिमोटिवेट मत होना। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। वीडियो क्या था? वीडियो ये था, मैंने बोला था कि मैंने अपने एक बच्चे का एडमिशन यूपी के एक टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी झांसी में 9,40,000 रैंक पे करा दिया, 9.4 लाख रैंक पे करा दिया। ये 2000 आई थिंक 24 का एडमिशन था, 2024 में मैंने कराया था, 2024 में मैंने कराया था। लोगों ने मेरे को YouTube पे ट्रोल करना शुरू किया, ये फर्जी बोलता है, ये AI से जनरेटेड है, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूपी में जो टॉप के AKTU के अंदर कॉलेज है वो 3 ही है, IIT, KNIT, BIT। और ये बोल रहा है कि BIT में सिविल करा दिया। मैंने बोला कि रुक, अब यार देखो, छोटे मोटे क्रिएटर्स मेरे ऊपर वीडियो बनाते रहते क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है। अब अंदर वाली बात, क्योंकि उनको कटअप बाहर मिलती नहीं है, ये तुम कटअप जाके ढूंढोगे नहीं मिलेगा, अंदर की बात उनको मालूम नहीं है ना। अब ऐसे ही थोड़ी कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स मुझ पे भरोसा करने लगते हैं राव सेशन 1 होने के बाद कि भैया पता नहीं मेरा लड़का बढ़िया करेगा या नहीं करेगा, संदीप भैया से कांटेक्ट बनाओ, कम से कम इसका एडमिशन तो सिक्योर हो जाएगा। तो क्या है कि लोग मेरे को बोल रहे थे कि नहीं ये फर्जी है, AI से जनरेटेड है। मैंने तो बोला कि भाई इनरोलमेंट ID है, इसका इनरोलमेंट ID मतलब पुरानी वीडियोज में मैं दिखाया था कि इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, तुम चेक करवा लो कॉलेज में जाके। बच्चे का नाम भी पहले बताया था, लेकिन मैंने बोला तू रुक भाई,
तो 1 साल और वेट कर। नेक्स्ट काउंसलिंग आई, मैंने फिर कई लड़कों को भिजवाया, और एक लड़का तो, अब इस लड़के से जब मेरी बात हुई तो इसने तो बोला कि सर दिखा देना यूट्यूब पे, कोई बात नहीं है। तो अब देखो इसका एनरोलमेंट नंबर ये है, मैंने उसको फिर 8.89 लाख रैंक पे फिर से भिजवाया, उसी कॉलेज में एक बच्चे को भिजवाया और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में भिजवाया। इसके अलावा और भी कई बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे भैया मत दिखाना, मेरा है ना शर्म आती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसके नेक्स्ट ईयर फिर से लो रैंक पे एडमिशन कराया केएनआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर जैसे कॉलेज में। अगर तुम केएनआईटी सुल्तानपुर देखो तो 4,27,000 पे मैकेनिकल दिलाया, है ना। प्राइवेट की तो बात ही मत करो, जैसे एनआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, यहां पे एनआईटी में 10 एनआईटी में, मतलब एनआईटी हो गया 13 लाख रैंक पे कंप्यूटर साइंस दिलाया, जो कि शायद तुम्हें इनके डेटा में, AK2 वालों के डेटा में ना मिले। गलगोटिया में मैं देख रहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स पैरवी कर रहे थे, सोर्स लगा रहे थे कि गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चे का डोनेशन देकर एडमिशन हुआ। क्या डोनेशन, इधर देखो 12 लाख रैंक पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिलाया। तो यार अगर तुम्हारी रैंक बहुत लो भी है तो टेंशन मत लो। अब टेंशन मत लेने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई दबा के करो, जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी हूं, लेकिन ये है कि रैंक को मुझे यूटिलाइज करने आता है। और ये यूटिलाइजेशन ना तो कोई एआई कर सकती है, क्योंकि एआई किस पे काम करती है, प्रीवियस डेटा पे काम करती है, और कुछ प्रीवियस डेटा ऐसे हैं जो इंटरनेट पे है ही नहीं, तो कोई ना तो एआई कर सकती है और ना ही कोई और काउंसलर कर सकता है। हाँ, कुछ जो बैठे हुए हैं, कुछ बड़े लेवल के प्लेयर्स हो सकते हैं कि वो, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन संदीप भैया ऐसे करामात करते रहते हैं। तो अगर तुम्हारी रैंक 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल भी है तो हिम्मत मत हारना, अगले राउंड के लिए फाइट मारो जरूर। जितना बढ़िया लेके आओगे उस पर देख लेंगे क्या कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये सब ऑफर लेटर है, ये सब एडमिशन लेटर है बेटा, ये एडमिशन लेटर है, बच्चे के एडमिशन लेटर का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तुम जब चाहो तब वेरीफाई कर लेना। सीना ठोक के बोलता हूं कि हाँ हमने एडमिशन कराया है, और अगले साल भी कराएंगे, उसके अगले साल भी कराएंगे। क्योंकि यार देखो टॉपर्स के बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो 70 परसेंटाइल वाले से भी उसका हालचाल पूछ ले, 80 वाले से ही पूछ ले। अब मेरे पास तो एक बच्चा आया एक बच्चा आया था जिसकी 14 लाख रैंक थी, और उसको भी मैंने कॉलेज दिलाया। लेकिन मैंने उससे पूछा कि बेटा बीटेक कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बोल रहा है कि भैया पहले कॉलेज दिलाओ बाद में देखेंगे, है ना। तो मामला ऐसा चल रहा है, बट डोंट वरी, ये ऑफर लेटर मैंने तुम्हें इसलिए दिखा दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस तुम्हारे अंदर बना रहे, तुम अभी हिम्मत ना हार लो। और जो लोग मुझसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं उनके लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, देखो हमारा कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एडमिशन कराते हैं, और मेरे एसटीबीजी में बहुत सारे आईआईटीएंस एंड आईआईटीएंस मेंटर्स हैं आईआईटीएंस एंड आईआईटीएंस और डिफरेंट कॉलेजेस से पढ़े हुए मेंटर्स हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं। अब अगर तुम्हें मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लेना होगा तो तुम एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर तुम हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो कि कहां से डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे जेईई मेन का रिजल्ट आता है सेकंड अटेम्प्ट का, हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। हम तुम्हारे रैंक को समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो सके। उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, सारा मेहनत तुम्हारे रिजल्ट का है। जितना बढ़िया रैंक लेके आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। बट ये कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना ठीक ठाक रीच है कि हम लोग, हमारे पास जो आता है उसका हम कहीं ना कहीं एडमिशन करा देते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम मामला सेट हो जाता है। चलो हम अब बात करते हैं कि भैया अगर ट्रिपल आईटीज में जाना हो तो लास्ट किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आईटीज में। तो ट्रिपल आईटीज में एडमिशन की अगर अपन बात करें ना, तो ये है अपने टॉप के ट्रिपल आईटीज, जिसमें से 3 के लिए तो दुनिया मरी जा रही है, इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इलाहाबाद में 30 लाख का एवरेज पैकेज है। इलाहाबाद को उसी प्लेस पे रखो जहां पर तुम एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी जयपुर को रख रहे हो, एनआईटी कालीकट को रख रहे हो, उनके टक्कर का कॉलेज है। और लखनऊ मत पूछो, आहा जबरदस्त प्लेसमेंट। सोचो ग्वालियर गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, सेकंड नंबर की ट्रिपल आईटी थी, लेकिन ट्रिपल आईटी लखनऊ उसको दबा के आगे बढ़ गया, जबकि ये पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग मॉडल पे ट्रिपल आईटी है, और जबरदस्त तरीके से इसकी कट ऑफ आगे बढ़ रही है, जबरदस्त तरीके से प्लेसमेंट दे रहा है। पिछले कई साल तो इसने 100% का प्लेसमेंट निकाला, कि जितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे सबका प्लेसमेंट करा दिया। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तुम मेरी वीडियोस को चेक करना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तो अगर तुम्हें इन तीनों में एडमिशन चाहिए, अगर इन 3 तक एडमिशन अगर तुम देखना चाह रहे हो, तो कम से कम 99.3 परसेंटाइल तुम्हारी होनी चाहिए। बाकी ये जबलपुर और कांचीपुरम भी सरकारी वाले हैं। अगर यहां तक तुम जाने को तैयार हो तो, और तुम्हारे 98 परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल आई है, तो इन 5 में कहीं ना कहीं तुम्हारा जुगाड़ बन रहा होगा। और जितना बढ़िया होगा उतना ऊपर जाओगे, जितना लो होगा
उतने नीचे आओगे। और अगर तुम 5 साल में भी जाने को रेडी हो तो कांचीपुरम में 98 परसेंटाइल पर 5 साल वाला भी कोर्स मिल सकता है, 98 परसेंटाइल 98.1 परसेंटाइल तक। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया मुझे इन जाना इन शुरू के 5 में ही है, चाहे कोई सा भी ब्रांच दिलवा दो, तो ग्वालियर में 98.55 परसेंटाइल पर ट्रिपल ई लास्ट ईयर मिल गई थी 22,000 रैंक पर। तो अगर आपके मतलब इस साल अगर आपकी परसेंटाइल 98.55 परसेंटाइल से ज्यादा है तो ग्वालियर में आपको एडमिशन मिलने की संभावना है। जबलपुर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत लो रैंक तक मिलती है, ये 95.86 परसेंटाइल पर इस साल मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इससे ज्यादा है तो आप शायद ये चीज पा रहे होंगे। और कांचीपुरम की डिजाइन भी 95.28 परसेंटाइल तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इन पांचों में भी लो रैंक तक एडमिशन होता है, पर ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब उसके बाद की अगर एनआईटीज की बात करूं, जो इसके बाद वाली है ठीक ठाक, तो अगर आपको यहां एडमिशन चाहिए तो कम से कम लास्ट एडमिशन यहां पे आपको एनआईटी सूरत में देखने को मिलेगा 96.6 प्लस परसेंटाइल पर, 96.6 परसेंटाइल से अगर आपको ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक मीडियोकर रेंज की ट्रिपल आईटी में आपका एडमिशन हो रहा होगा। और अगर आप मीडियोकर रेंज की ट्रिपल आईटीज में के किसी भी कॉलेज में मतलब किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाह रहे हैं, अब देखो ट्रिपल आईटीज जानी जाती है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के लिए, कोडिंग कल्चर के लिए ही फेमस है और इनको बनाया ही गया था कोडिंग के लिए। लेकिन अभी एक बढ़िया ब्रांच लॉन्च हुई है, आने वाला टाइम जो है क्वांटम कंप्यूटिंग का है, और इन लोगों ने फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग करके एक ब्रांच लॉन्च की है। ये लास्ट ईयर 2025 में ही पहली बार आई है ट्रिपल आईटी भोपाल में। हालांकि इसका कैंपस नहीं है, ये एनआईटी भोपाल में चल रहा था। तो इसमें ये ब्रांच लॉन्च हुई है और इसका प्लेसमेंट ठीक है, ट्रिपल आईटी भोपाल का प्लेसमेंट इट्स रियली गुड, 15-16 लाख का आई थिंक एवरेज पैकेज होगा। और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये थोड़ा लो रैंक तक अभी हो रहा है 95.3 परसेंटाइल तक। तो अगर आप इससे ज्यादा परसेंटाइल लेकर आए तो होप रखिए आपका एडमिशन हो रहा होगा और इस ब्रांच में भी प्लेसमेंट ठीक ठाक होगी, डोंट वरी। अब आगे बात करते हैं कि सबसे लास्ट ट्रिपल आईटीज की। अब अपन लास्ट ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं। टोटल 26 ट्रिपल आईटीज हैं कि लास्ट ट्रिपल आईटीज में अगर जाना हो तो देखो इन दोनों को अभी मैं हटा रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। अगरतला एनआईटी अगरतला में चल रही है तो यहां बिल्कुल तुम जा सकते हो। ये मणिपुर थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो इसके लिए थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, और मणिपुर में लिटरली बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया कि क्या बोलते हैं कि लास्ट अगर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप जाने के लिए रेडी हो तो कितने ट्रिपल आईटीज आप मतलब कितने परसेंटाइल तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। तो यहां मैंने पूरा कंक्लूजन लिख दिया है कि अगर किसी को ट्रिपल आईटी चाहिए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए टॉप में 98.5 प्लस चाहिए होगा, किसी भी ब्रांच में एंट्री करने के लिए 95.5 चाहिए होगा। अगर आप लास्ट ट्रिपल आईटी की बात करो, मैं यहां की बात कर रहा हूं, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ट्रिपल आईटी भागलपुर और बड़ोदरा का जो इंटरनेशनल कैंपस है उसे मतलब दीव वाला जो कैंपस है, इंटरनेशनल नहीं बोलूंगा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये ट्रिपल आईटी रायचूर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इधर में इंटरेस्टेड हो, ये सब अभी रिसेंटली कल्याणी वगैरह में इसी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो अगर अपन इधर की बात करें तो इधर में सीएसई या सीएससी से इंक्लाइंड ब्रांच आपको चाहिए तो 95.98 परसेंटाइल तक आपका काम बन जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्टेड हो तो 94.85 परसेंटाइल पर आपका काम बन जाएगा। मतलब अगर आपकी परसेंटाइल 95 से भी थोड़ी बहुत कम है तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेज मिल रहे होंगे। और अगर इसकी बात कर लें कंप्यूटर साइंस की तो आप मोटा मोटी मान लो कि अगर आप 96 परसेंटाइल प्लस लेकर आ रहे हो तो ही आपका काम बनेगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को हटा दिया जाए और आपको सीएससी चाहिए ट्रिपल आईटीज में तो कम से कम मिनिमम परसेंटाइल जो रिक्वायर्ड है 96 परसेंटाइल है। अगर आप किसी भी ट्रिपल आईटी में एंट्री मारना चाह रहे हो कंप्यूटर साइंस लेकर तो कम से कम 96 परसेंटाइल चाहिए आज के टाइम में, नॉर्थ ईस्ट को अगर हटा दिया जाए तो। और लास्ट ब्रांच की बात करें तो लास्ट ब्रांच जो है जैसे भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स है, अब मैकेट्रॉनिक्स बहुत लो रैंक तक मिल जाता है वो 93.66 परसेंटाइल। तो अगर आपकी 93-94 परसेंटाइल भी है तो भी होप रख सकते हो आपको भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स मिल सकती है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर कोई जाने को रेडी है, स्पेशली मणिपुर में भी अगर कोई जाने को रेडी है तो कंप्यूटर साइंस 91.22 परसेंटाइल पर मिलने की पॉसिबिलिटी रखती है। और इसी तो भाई 88.29 परसेंटाइल तक भी मिल गई है। तो अगर आपकी 90 परसेंटाइल से भी कम परसेंटाइल है, 88-89 है, तो भी आप ट्रिपल आईटी मणिपुर सोच सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्रिपल आईटी मणिपुर, क्योंकि उसके अलावा 90 परसेंटाइल से नीचे में कोई आपको पूछ भी नहीं रहा होगा। एकदम फैक्ट वाली बात है, फैक्ट। मैंने एकदम कंक्लूजन लिख दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ मणिपुर ही है जो 90 से कम में आपको पूछेगा, बाकी कोई नहीं पूछेगा। बाकी के लिए तो आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम 93.66 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा
कि आपको इस साल एनआईटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अभी फिलहाल के परसेंटाइल पर आपको ट्रिपल आईटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको लगता हो कि एकदम जबरदस्त बेस्ट वीडियो है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सच बता रहा हूं, इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगा है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर मजा आ गया हो तो दैट्स गुड। और हाँ भाई, कितने लोग को मिल रहा है कमेंट में बताओ यार, क्या मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो भी बताओ ना, तभी तो तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा इस सेट की कि भाई जैक दिल्ली में किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, एनएसयूटी डीटीयू ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह में, अपने AK2 में, आईटी लखनऊ, HPTU कानपुर, ट्रिपल एमयूटी, एनआईटी बीआईटी में कहां तक एडमिशन होगा बोलोगे तब तो बताऊंगा। अपने दुख दर्द को मेरे साथ साझा करो। अब तुम समझो कि तुम्हारा एक बड़ा भाई और वो मैं हूं, और तुम अपने दुख को मेरे साथ दिल खोल के व्यक्त करो और मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर एक्शन लूंगा। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं वो मैं करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।